करूंगा ताकि अगले हफ्ते के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। 2 करंथियों 3 बाब 3 आयत। 10 मिनट ले लें? ठीक है, 10 मिनट सर, मुझे 10 मिनट मिल गए। 2 करंथियों 3 बाब, 2 करंथियों चैप्टर 3 वर्स 3। और देखें सामने आ रहा है, और जो बुनियाद, 2 करंथियंस नॉट क्रॉनिकल, जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पे लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त पर यानी दिल की तख्तियों पर। खुदावंद ने हमारी जिंदगी को लिखा है, हमारी जिंदगी को लिखा है इस तरह से कि लोग इसे पढ़ सकें। खुदा, बाइबल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही इज द ऑथर ऑफ आवर फेथ। उर्दू में इसका ट्रांसलेशन इस तरह की हुई है कि वो हमारे ईमान का बानी है, लेकिन अगर सही ट्रांसलेशन हो तो लिखा है कि वो हमारे ईमान को लिखने वाला है। आपकी जिंदगी को कंप्लीटली खुदा ने लिखा हुआ है। खुदा ऑथर है, खुदा राइटर है, खुदा लिखने वाला है। ये खुदा के इल्हाम से लिखी है। लिखने वाले भले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पीछे एक ही पावर है जिसे लिखाया गया है। और ये एक ऐसी बुक है जो हर सदी में सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग किताब है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अगर वो ऑथर, वो राइटर, वो लिखने वाला जिसने ये किताब लिखी है और जिसने अब तक इसको सुपर हिट रखा हुआ है, वही सेम राइटर उसने आपकी जिंदगी को भी लिखा हुआ है। सेम राइटर है, उसने आपकी जिंदगी के हर एक सफ़े को, हर एक पेज पे उसने लिखा हुआ है। और हर एक पेज के बाद हर एक जैसे किताब में चैप्टर होते हैं ना, जैसे किताब में बाब होते हैं, चैप्टर होते हैं, इसी तरह आपकी जिंदगी में भी चैप्टर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में इस वक्त हो सकता है कोई गम का चैप्टर चल रहा हो सकता है कोई परेशानियों का चैप्टर चल रहा हो सकता है कोई दुखों का चैप्टर चल रहा हो। आप निराश नहीं हो, आप मायूस नहीं हो, आप दुखी नहीं हो, क्योंकि एक नया चैप्टर खुदा आपकी जिंदगी में निकालने वाला है, दिखाने वाला है। और आपकी जिंदगी को खुदा एक नए चैप्टर में जब लेके जाएगा, आप उस चीज को फील करेंगे। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का चैप्टर जो नया आएगा वो किसी ना किसी शख्स से कनेक्टेड है। मैंने कुछ दिनों पहले जूम पे एक मीटिंग करी थी और उसमें बताया था कि खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जब आसमान को बनाया, खुदा ने, जमीन और आसमान का खुदा मालिक है, लेकिन चूंकि खुदा खुद स्पिरिट है, तो जो स्पिरिट वर्ल्ड बनाया है उसने स्पिरिट वर्ल्ड को अपने अंडर में किया। इवन शैतान या शैतान के जितने भी रूहानी फौजें, जितनी भी शैतानी फौजें हैं, वो सब खुदा के अंडर में। खुदा ने स्पिरिट वर्ल्ड में खुद रूल कर रहा है। और खुदा ने एक फिजिकल वर्ल्ड बनाया है, और फिजिकल वर्ल्ड जब बनाया है, खुदा ने इंसानों को बनाया है। जब फिजिकल वर्ल्ड में खुदा को कुछ करना होता है तो खुदा को कोई ना कोई शख्स चाहिए होता है, और वो शख्स के जरिए खुदा काम करता है। खुदा छत खोल के, आसमान खोल के आपके सामने आएगा नहीं, आपकी मदद नहीं करेगा। खुदा किसी ना किसी शख्स को यूज करेगा, और वो शख्स आपकी जिंदगी में जैसे ही मिलेगा, आपकी जिंदगी में नए चैप्टर खुलना शुरू हो जाएंगे, नए बाब खुलना शुरू हो जाएंगे, नए दरवाजे आपकी जिंदगी में खुलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए खुदा ने बोला है, अगर तुमने यहाँ कुछ करना है, अगर खुदा ने यहाँ कुछ करना है इस जमीन पे, खुदा को एक पार्टनर की जरूरत है, खुदा को एक फिजिकल बॉडी की जरूरत है। खुदा उस बॉडी को यूज करता है और अपना काम जमीन पे करता है। अगर हमें आसमानों पे कुछ करना है तो हमने क्या करना है? हमने खुदा को इस्तेमाल करना है। समझ आ रही है? यानी हम दोनों के हिस्से में, यानी मेरे और खुदा के, या आपके और खुदा के जिम्मे आधा आधा काम है। जो काम आपका है वो आपने करना है, और जो काम खुदा का है वो खुदा ने करना है। अगर तुम जमीन पे जो कुछ बांधोगे, आसमानों पे बांधा जाएगा। इसका मतलब ये, खुदा बोल रहा है पहले तुम अपना काम करो तो मैं आसमानों पे वो सारे काम को करूंगा। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो आसमानों पे मैं काम नहीं करूंगा। मैंने एक मिसाल भी दी थी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तू, आदमी के लिए लिखा हुआ है और औरत के लिए, बीवी और हस्बैंड के लिए लिखा हुआ है
कि मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत रखे और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप खुदा से दुआएं कर रहे हैं, खुदावंद इस लड़ाई झगड़े को खत्म कर, खुदावंद कुछ तू कर, खुदा बोलेगा तुम्हें जो काम दिया गया है तुम अगर वो नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तुमने तुम्हारा काम करना है, मैंने मेरा काम करना है। तो जब तक घर में ऑर्डर नहीं आएगा, बीवी मर्द की इज्जत नहीं करेगी, ऑनर नहीं देगी, मर्द बीवी को प्यार नहीं देगा, कोई दुआ असर नहीं करेगी, कोई फास्टिंग असर नहीं करेगी। जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, खुदा अपना काम नहीं करेगा। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, खुदा ने आपकी जिंदगी के जो चैप्टर लिखे हुए हैं, खुदा ने आपकी जिंदगी की पूरी किताब लिखी हुई है, उसमें चैप्टर्स हैं। आज आप जिंदगी के किसी भी सीजन में, किसी भी चैप्टर में जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप निराश और परेशान नहीं हो। खुदा इस चैप्टर को खत्म करके एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है, और जब वो नया चैप्टर शुरू करेगा, खुदा किसी ना किसी को आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट करेगा। नया चैप्टर कोई ना कोई शख्स आपकी जिंदगी में कनेक्ट होगा, और जैसे ही वो कनेक्ट होगा, नया चैप्टर आपकी जिंदगी में खुल जाएगा। आप इस दुबई में कैसे आए थे? कोई ना कोई शख्स आपसे कनेक्ट हुआ था जिसने आपको इस दुबई का रास्ता बताया। आपको ये जॉब कैसे मिली? कोई ना कोई शख्स आपसे कनेक्ट हुआ और आपको जॉब मिली। राइट और रॉन्ग? आपकी शादी कैसे हुई? कोई ना कोई आपकी जिंदगी में कनेक्ट हुआ और आपकी शादी हुई। भावना देख रही है, कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ यही है, और कोई रीजन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी जिंदगी का चैप्टर कब शुरू होगा? जब खुदा ने वो शख्स खुदा ने ऑर्डेन करके रखा हुआ है। आप अभी दूसरे चैप्टर में, खुदा ने तीसरे चैप्टर में एक शख्स रखा हुआ है जो आपसे मिलेगा 100%। खुदा ने चौथे चैप्टर में कोई शख्स रखे हुए हैं जो आपसे मिलेंगे 100%। ये खुदा का प्लान है। तो आप दूसरे चैप्टर में रह के गिव अप नहीं कर रहे हो, खुदावंद यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ वो सुंबला रो रही है कि अब पता नहीं आगे जिंदगी क्या है। सुंबला, आगे चैप्टर बाकी है, पूरी किताब अभी बाकी है। खुदा ने कोई ना कोई रखा हुआ है जिसके साथ खुदा आपको कनेक्ट कराएगा। हालेलुया। अलीशा नबी था। अलीशा नबी ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा था। जैसे ही वो एलिया के साथ कनेक्ट हुआ, वैसे ही उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुल गया। कितने लोग ईमान रखते हैं? हर एक चीज में खुदा ने एक आदमी, एक शख्स, एक औरत, कोई ना कोई हमारी जिंदगी में ऑर्डेन करके रखी है। और जैसे ही आप कनेक्ट होंगे उस शख्स से, आप देखिएगा आसमान आपके लिए खुल जाएगा। एक नए चैप्टर में आप दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कब अपनी खिदमत शुरू करी? 30 साल में। 30 साल तक क्या कर रहे थे? कोई आपको बाइबल में रेफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है 30 साल में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं इस्तेमाल किया गया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि एक शख्स खुदा ने ऑर्डेन किया हुआ था जो उसे दरियाए यर्दन पे मिलना था। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ मिला और एकदम से मिनिस्ट्री का आगाज हुआ। तो खुदा ने मेरे, आप, हम सब के लिए कुछ ना कुछ आगे चैप्टर्स में रखा हुआ है। मैं आपको अभी तो नहीं, अगले हफ्ते मैं इस चीज के बारे में सारा बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं, प्लीज गिव अप नहीं करें। आप दुखी ना हो। आपके पास अभी वीजा नहीं है, फिक्र नहीं करें। हमारे सामने बड़ी गवाही है कि किस तरह पिछले हफ्ते कुछ भी नहीं था और इस हफ्ते वीजा लगा हुआ है। ये कोई क्रेडिट किसी सलमान को नहीं है, किसी साइमा को नहीं है, ये सारा का सारा खुदा को है कि खुदा ने ये सब कुछ किया। वो खुदा जो सुंबला के लिए कर सकता है, वही सेम खुदा आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, वो आपके लिए भी कर सकता है। खुदा ने हमारे आगे चीजों को ऑर्डेन करके रखा हुआ है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कोई सी भी आपकी जिंदगी का सीजन चल रहा है, कोई सा भी चैप्टर चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप निराश ना हो, परेशान ना हो। खुदा ने आगे लोग रखे हुए। मेरी जिंदगी ऐसी गवाहियों से भरी हुई है, ऐसे सिचुएशन से भरी हुई है, ऐसे हालात से भरी हुई है कि किस तरह खुदा ने कैसे कैसे लोग मेरे सामने रखे हुए। हालेलुया। तो आप गिव अप नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। इस चर्च में 3 लोगों को नई जॉब मिली है। भाई दिलावर भाई को पिछले हफ्ते आए हैं, इनको जॉब मिली है। पास्टर नादिर को जॉब मिली है। सैमसन भाई को जॉब मिली है। तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है। और जॉब कैसे मिली है पास्टर नादिर? कोई ना कोई कनेक्शन था। किससे आप मिले? आप
उमर से मिले थ्रू सामिया के और चीजें क्लिक हो गई। आप किससे मिले? खुदा ने वो बंदे को पहले ही प्लेस करके रखा हुआ था, फला जगह जाओ, मैंने एक बंदा रखा हुआ है। उनके लिए खुदा ने एक बंदा रखा हुआ था। हर जगह खुदा आपकी जिंदगी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करना चाह रहा है। मेरी वाइफ बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंची हुई थी, बिल्कुल। डॉक्टर ने बोला इसको कुछ करो, मर जाएगी ये। लेकिन कितने लोग ईमान रखते हैं अगर खुदा ने उसकी जिंदगी में नया चैप्टर लाया है तो खुदा वो पुरानी चीजें नहीं रिपीट करेगा। खुदा आप सबकी जिंदगी में एक नया चैप्टर रखा हुआ है। अगर आप लोग यहां पे आए हैं, जो पाकिस्तान से आए नए लोग, खुदा यहां आप सबके लिए कोई ना कोई रखा हुआ शख्स जिसके साथ जैसे ही आप कनेक्ट होंगे, भले बिजनेस के लिए, भले किसी चीज के लिए, एकदम से आपके लिए नया चैप्टर खुल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड।